नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। एलजी ने इस बार आम आदमी पार्टी की बुनियाद पर चोट कर दिया है और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल थर थर कांप रहे हैं। आप जब ये सुनेंगे तो आपको लगेगा कि अब ये तो अतिशयोक्ति हो गई, लेकिन नहीं, ठहरिए और उस डर का कारण आपको मैं बताता हूं। अभी तक जितने भी आरोप आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगे हैं, फिर वो चाहे शराब घोटाले का आरोप हो या शिक्षा का जो इनका मॉडल है उस पर तमाम तरह के आरोप लगे हों, बिजली सब्सिडी को लेकर तमाम तरह के जो आरोप लगे, और ये फिटनेस वाला जो बसों वाला मसला है उसको लेकर जो आरोप भाजपा लगा रही है, और फिर ऐप बेस्ड बस के परिचालन को लेकर जो आरोप लग रहा है, इन तमाम आरोपों में कहीं भी केंद्रीय भूमिका में अरविंद केजरीवाल नहीं थे। कौन था? कहीं मनीष सिसोदिया का नाम आया, कहीं कैलाश गहलोत का नाम आया, कहीं सत्येंद्र जैन का नाम आया, लेकिन अरविंद केजरीवाल इसमें किसी भी मामले में प्रत्यक्ष तौर पर तो नहीं जुड़े थे और ना इस तरह की कोई बात निकल कर आ रही है। लेकिन ये जो एलजी ने पत्र लिखा है और जांच के आदेश दिए हैं, इसके बाद पूरी आम आदमी पार्टी की सरकार और पूरा मंत्रिमंडल हिल गया है, हड़कंप मच गया है वहां कि साहब अब क्या करिएगा। चूंकि आपको ध्यान होगा शराब घोटाले का जो आरोप लगा और उसमें जो सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को सम्मन किया, तो अरविंद केजरीवाल ने वहां क्या किया? वहां उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा साहब देखिए, ये जो शराब घोटाला है इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, सारी जानकारी जो है मनीष सिसोदिया और आबकारी विभाग के पास है, और ये आप जिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं उसका तो मैं हिस्सा ही नहीं था। उसके हिस्सा तो मनीष सिसोदिया है, कैलाश गहलोत हैं और सत्येंद्र जैन हैं, तो हमको इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो आप देखिए वहां तो अरविंद केजरीवाल बचकर निकल गए, लेकिन ये जो जांच एलजी ने बैठाई है और जिसकी रिपोर्ट 15 दिन में मांगी गई है और जिसमें कहा गया है कि सारे दस्तावेज आप अपने पास रखिए, इसने जो है पूरी सरकार को हिलाकर रख दिया है। क्यों? इस आने से पहले आतिशी मालिनी का जो पत्र है उस पर आता हूं। वो मिनिस्टर हैं और पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री भी उनके पास है। उन्होंने एलजी को पत्र लिखा और दरअसल उन्होंने एलजी को पत्र लिखकर अरविंद केजरीवाल के लिए समस्या खड़ी कर दी। कैसे, यह भी बताऊंगा। उन्होंने पत्र में लिखा कि साहब देखिए, ये तो आपके अधिकार क्षेत्र में आता नहीं है, मैं मिनिस्टर हूं, आपने मुझे बाईपास करके जो है पत्र लिख दिया और जांच बैठा दी, ऐसे कैसे हो जाएगा? फिर उन्होंने तमाम नियम कानून का हवाला दिया, मैं उस नियम कानून पर नहीं जाऊंगा। चूंकि जो इन्होंने पत्र लिखा उस पत्र को अगर आप पर जाएं तो सबसे बड़ी चीज तो यही है कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री ने क्यों जो एक तय मानक है उसको नहीं माना। वो जो आरोप है तो यही है कि साहब यहां तो 10 करोड़ से ऊपर अगर आप जाएंगे टेंडरिंग करनी पड़ेगी, लेकिन ये जो मकान का रिनोवेशन हुआ है 45 करोड़ रुपए जिसमें लगे हैं, उसमें पहली चीज तो यह है कि पब्लिक टेंडरिंग क्यों नहीं हुई, यही सबसे बड़ा सवाल है। फिर जब आतिशी मालिनी ने यह पत्र लिखा और एलजी का जो अधिकार है उन्होंने कहा कि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो एलजी ने कहा कि मैं अपना मकान खोल दे रहा हूं और उन पर यह आरोप लगाया गया, आम आदमी पार्टी ने लगाया कि साहब आप क्या जो मकान है आपका राजभवन उसमें 15 करोड़ रुपए खर्चा हुआ रिनोवेशन का। एलजी ने कहा मैं खोल दिया, आके जिसको देखना हो देखे। अब एलजी ने अगर खोल दिया और वो खोल क्या दो कह रहे हैं कि जिसको आना हो देखे, तो अब एलजी ने खोला तो क्या अरविंद केजरीवाल भी अपना मकान खोलेंगे कि आइए आप लोग देख लीजिए? वैसे भी कहा जा रहा है कि न मालूम कितने बंगलों को तोड़ के वो महल बन रहा है। अब उस महल को लेकर जो जांच बैठी है वो जांच, अब आप देखिए उस जांच का ग्रेविटी समझिए। अब उस जांच में जब वो जांच सौंपी जाएगी एलजी को और एलजी देखेंगे कि नहीं साहब इसमें टेंडरिंग नहीं हुई, ये मामला महज 45 करोड़ का नहीं इससे ज़्यादा का है, तो वो इसको एंटी करप्शन ब्यूरो को भी सौंप सकते हैं, इस जांच को वो सीबीआई को भी सौंप सकते हैं। कहा जा रहा है सीबीआई में कंप्लेन भी हुई है। तो ऐसी स्थिति में जब सीबीआई बुलाएगी तब मंत्री महोदय को नहीं बुलाएगी,
अब ये सीएम हाउस का मामला है तो सीएम बुलाए जाएंगे, और मंत्री उस समय पीडब्ल्यूडी में कौन थे? सत्येंद्र जैन थे। तो सत्येंद्र जैन तो जेल में थे, अभी भी हैं। वो कामकाज जो है वो भी मनीष सिसोदिया ही देख रहे थे, वो भी जेल में है। तो फिलहाल अभी जो मंत्री हैं वो आतिशी मारनी है। तो अब होगा क्या कि जब अरविंद केजरीवाल से इस मामले में पूछताछ होगी तो वो ये तो नहीं कह सकते ना कि ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री को पता है, मुझे नहीं मालूम है। मैंने आपके घर में जब 8 लाख के पर्दे लग रहे होंगे और 11 करोड़ न मालूम किसमें दिया गया होगा, अब चूंकि ध्यान नहीं इसलिए हमने कहा, और 1 करोड़ किचन में लग गया होगा और न मालूम कितने का और तमाम चीजें लगी होंगी, तो वो आपके घर में लग रही थी और शॉपिंग आप लोग कर रहे थे, 10-10 लाख की टीवी लग रही थी, तो आपको नहीं पता। ये अरविंद केजरीवाल कहकर नहीं बच पाएंगे। तो ये जो परिस्थिति बनी है, ये परिस्थिति सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को ही कटघरे में खड़ा कर देगी। और जो कपिल मिश्रा कह रहे हैं, अगर आप उनके दावे को माने तो वो तो कह रहे हैं साहब कि ये 23 बंगले तोड़कर बनाए गए हैं, जो इनका अपना मकान बन रहा है सीएम आवास। और वो कह रहे हैं कि 45 तो आप छोड़िए, ये तो 450 करोड़ रुपए इसमें खर्चा हो रहा है। ये कौन कह रहा है? ये कपिल मिश्रा का आरोप है। मतलब आप कहिए भाजपा आरोप लगा रही है। और कहा तो यह भी जा रहा है कि साहब इसको लेकर जो है सब अप्रूवल वगैरह हो चुका है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री को ही देना है, पीडब्ल्यूडी विभाग। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये सीधे तौर पर, जो कि मामला सीएम हाउस का है, तो और देखिए जो खरीदारी हुई उस खरीदारी में सीएम के परिवार का भी आ रहा है कि साहब वो लोग गए थे, और बकायदे नवभारत टाइम्स ने तो बकायदे उन दुकानदारों से बात भी की जहां उनके परिवार के लोग गए सामान खरीदने के लिए। तो ये मामला बहुत टेढ़ा हो गया है, और इसमें मंत्री और संतरी का मसला नहीं है, ये सीधे सीधे सीएम फंस रहे हैं इस मामले में, जो उनका आवास है। यही वजह है कि सीधे उतारा गया। और उसमें देखिए जो आतिशी मारने का पत्र है उसमें वो लिखती हैं कि आप कैसे जो है कागजात अपनी हिरासत में ले सकते हैं। मतलब ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री का मसला है तो आप हमसे बात ही नहीं कि आपने हमको बाईपास कर दिया। और आप देखिए ये जो बाईपास वाला आरोप है, ये आरोप पहले भी रखता रहा है, तब मनीष सिसोदिया बंद नहीं हुए थे, तब भी ये पीडब्ल्यूडी वाला मसला उठा था कि पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी बदलते जा रहे हैं। डर था कि जो ये चल रहा है सीएम हाउस का पूरा काम धाम, अब इस काम धाम में आप जब पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी बदलते रहिएगा तो चीज खुलती रहेगी, और जब चीज खुल जाएगी तो मामला बड़ा पेचीदा हो जाएगा। अब ये डर शुरू से सता रहा था आम आदमी पार्टी के लोगों को। और मैं इसलिए बात कह रहा हूं क्योंकि इसे लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर हुई है, और ये खबर 20 फरवरी 2023 की है, जिसमें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया एलिगेशन ऑन फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरीज बाय एलजी बीके सक्सेना फॉल्स एंड मिसलीडिंग, ये इन्होंने आरोप लगाया कि साहब आप बदले जा रहे हैं। अब अगर मान लीजिए बदले भी जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है? असल में दिक्कत यही थी कि पोल पट्टी खुल जाती, और ये देखिए खुल गई। अब ये खुल गई तो अब जो जांच होगी और उस जांच के जो कागज होंगे, वो कागज तो चीख चीख कर चिल्लाएंगे कि साहब किसके समय में कितना पैसे का जो है वर्क ऑर्डर दिया गया, और उस वर्क ऑर्डर को क्यों 10 करोड़ से ऊपर नहीं जाने दिएगा, चूंकि टेंडरिंग करनी पड़ती। तो ये जो तमाम चीजें आएंगी, अब टेंडरिंग नहीं हुआ तो ये जो है आप ये कहिए वित्तीय अनियमितता का मामला बनता है और करप्शन का मामला बनता है कि 3.5 लाख की टीवी 10 लाख में खरीदी जा रही है, 10 टीवी पर 60 लाख रुपए कमीशन खाए जा रहे हैं। तो ये अब जो पूरी जांच पड़ताल होगी, उस जांच पड़ताल में जो ईमानदार पार्टी के मुखिया हैं और जो ईमानदार पार्टी के चेहरे हैं, दरअसल वही सीधे सीधे घेरे में आएंगे। यही वजह है कि एलजी ने जो जांच का आदेश दिया है, उस आदेश के बाद पूरी आम आदमी पार्टी एलजी के ऊपर पिल पड़ी है। अब एलजी अपना आवास खोल के दिखाने जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल भी खोलेंगे? और दरअसल अब यहां से जो घमासान शुरू होगा, वो घमासान आम आदमी पार्टी के लिए एक नए तरह का संकट खड़ा करेगा।
आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें, और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।